लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर शेयर करें। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने आरोप लगाया है कि भाजपा शासित निगम भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने में लगी हुई है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। यह अपने आप में गंभीर विषय है। मनोज त्यागी ने कहा कि क्वालिटी कंट्रोल विभाग पूरी तरह भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। इस कड़ी में निगम में एक सहायक अभियंता जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें फिर बतौर सलाहकार अनुबंध पर रखा है, जो कि अपने में चौंकाने वाला है। इससे साफ है कि निगम में बड़े नेता चाहते हैं कि मलाईदार पद पर उनका कृपा पात्र ही बना रहे। त्यागी ने कहा कि इससे बड़ी चौंकाने वाली बात क्या हो सकती है। निगम की पिछली कई बैठकों में सत्ता पक्ष के साथ साथ हम भी गोकुलपुर विधानसभा में कागजों में बनी 165 पुलिया का मामला उठा रहे हैं, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा यह पुलिया बनी थी तब क्वालिटी कंट्रोल विभाग ने भी उसके सैंपल उठाए होंगे, उसकी रिपोर्ट कहाँ है यह अधिकारी क्यों नहीं बताते। इसका मतलब भ्रष्टाचार के हमाम में सब नंगे हैं। उन्होंने महापौर और निगमायुक्त से इस विषय में तत्काल सख्त कदम उठाने की मांग की है। AH खान जो कि असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर काम कर रहे थे निगम में, सेवानिवृत्ति के बाद भी, रिटायर होने के बाद भी उनको पुनः क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में लगा दिया गया, जो कि बहुत ही सेंसिटिव डिपार्टमेंट है। इस तरह के सेंसिटिव पोस्ट पे किसी भी सेवानिवृत्त अधिकारी को जो कॉन्ट्रैक्चुअल होता है उसको नहीं लगाया जा सकता, क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इशारे पर या उनकी दयादृष्टि पर कहें, उनको दोबारा से इसी विभाग के अंदर लगा दिया गया। और इस विभाग के अंदर मैं आपको बता दूं इनका क्या काम होता है। इनका सैंपल उठाने का काम होता है। जो सड़क बनती है उसकी क्वालिटी को उठा करके चेक करने का काम होता है। उन सैंपल को जब उठाया जाता है तो उस पर इसी अधिकारी का AE लेवल के अधिकारी के साइन होते हैं, जहां पे आज AH खान बैठे हैं। और आज भी जो सैंपल उठाए जा रहे हैं उस पे AH खान के हस्ताक्षर होते हैं। इसके बाद जब इसकी फाइनल रिपोर्ट तैयार होती है उस पर भी AE लेवल के अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। जहां पे आज AH खान बैठे हैं उस पर भी इन्हीं के हस्ताक्षर हो रहे हैं। और हालांकि ये रिटायर्ड कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है, सलाहकार के रूप में रखे गए हैं, उसके बावजूद इन्हीं के हस्ताक्षर उस पर हो रहे हैं। ये बहुत ही खेदजनक है। इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने रिश्तेदारों, जो ठेकेदार हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अपने रिश्तेदारों की पेमेंट कराने के लिए या उन ठेकेदारों की पेमेंट कराने के लिए जो उनके कार्यकर्ता हैं या जो उनसे संबंध रखते हैं, उनकी पेमेंट कराने के लिए खासकर विशेष तौर से AH खान को इस सीट पर लाए हैं, ताकि उन कामों की भी पेमेंट हो सके जो काम ग्राउंड पे हुए हो या ना हुए हों। उसी तरह का एक 165 पुलिया का मामला जो गोकुलपुर विधानसभा का है, वो लगातार स्टैंडिंग में 2-3 बार 4 बार उठ चुका है। कल की स्टैंडिंग में भी वो मुद्दा उठा, हमारी पार्षद मोहिनी जिनवाल ने उठाया कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। वो 165 पुलिया जो इनका निर्माण नहीं हुआ, वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने चेक भी किया होगा। आखिर किस अधिकारी ने उसको चेक किया, आखिर उसकी बिना किसी चेकिंग के किस तरीके से उसकी पेमेंट हुई, इसकी जानकारी कौन देगा। कहाँ है वो 165 पुलिया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह का मुद्दा उठाते हैं और बाद में उनसे साठगांठ करके चुप्पी साध लेते हैं। आज तक इस पे किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया कि ना तो कोई DC साहब वहाँ गए हैं दौरा करने, ना उन्होंने पुलिया चेक कराई। तो जो गुणवत्ता विभाग के अधिकारी हैं, इनका बहुत बड़ा रोल होता है उस पेमेंट में, जो पेमेंट ठेकेदारों को की जाती है। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्चुअल अधिकारी आप लगा देंगे तो उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती, आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको हटा सकते हैं। तो ऐसी सीट पे इस अधिकारी को क्यों लगाया गया, पहली बात। दूसरी चीज़, जहां वो हस्ताक्षर नहीं चल सकते, आखिर इनके हस्ताक्षर क्यों चल रहे हैं, किस भारतीय जनता पार्टी के नेता की इनको श्रेय है, ये बताया जाए। आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। और जो ये 165 पुलिया वाला मामला है, इसमें जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई करी जाए। किसने इस पे साइन किए, किसने इसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए कौन सैंपल उठा के लाया, किसने उस सैंपल के पेपर पे साइन किए, किसने उसको फुल एंड फाइनल रिपोर्ट दी, तमाम चीज़ों पे
मेरा सवाल है मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ये 4 करोड़ रुपए का टेंडर था। इस तरह के तमाम अनेकों अनेक टेंडर होते हैं और उनकी पेमेंट नहीं होती और काम वो कागजों में पूरा करके दिखा दिया जाता है। जनता के खून पसीने मेहनत की कमाई से जो रेवेन्यू जनरेट होता है ईडीएमसी का या दिल्ली सरकार का, उस पैसे को भारतीय जनता पार्टी जो ईडीएमसी के अंदर बैठी है लगातार भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलके साठगांठ करके घालमेल कर रही है, भ्रष्टाचार की कमाई कमा रही है। इस पे संज्ञान लेकर के तुरंत इस पे कार्रवाई हो। मेरा आप लोगों के माध्यम से कमिश्नर साहब से अनुरोध है कि इन 165 पुलियाओं पे जाकर के विजिट किया जाए और जो एज खान जिस पोस्ट पे बैठे हैं, जिस सीट पे बैठे हैं, उनको तुरंत प्रभाव से इस सीट से हटाया जाए और उन्होंने किस अधिकारी के या किस नेता के कहने पर उन फाइलों पे साइन किए, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।